Hi everyone, welcome to Teaching Learning with Shweta. So we are talking about theories of learning, and today I'll be taking up operant conditioning that was given by B.F. Skinner. Now we've been discussing various kinds of theories of learning. इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था Pavlov की क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में और थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा था. तो जस्ट अ क्विक रिविजन. So we were discussing the S-type and the R-type theories. इस presentation में मैंने कोशिश करी है कि मैं clearly difference बता पाऊँ S-type और R-type theories के बीच में. तो हमने जो S-type theories discuss की थी वो थी थॉर्नडाइक की hit and trial theory, Pavlov की classical conditioning theory और वॉटसन की भी classical conditioning theory. तो थॉर्नडाइक की थ्योरी में हमने ये देखा था कि हमने एक कैट को पजल बॉक्स में रखा था यहाँ पे, और फोकस जो था इस थ्योरी में भी हमने ये देखा है कि स्टिमुलस पर है. तो पूरी कहानी को होने के लिए किस चीज की जरूरत है? प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस, दैट इज फिश. सो इन द थॉर्नडाइक हिट एंड ट्रायल थ्योरी इट वाज सीन, थॉर्नडाइक ही postulated that the learner waits for the stimulus to arrive, and as soon as the stimulus, which is need fulfilling stimulus or something very attractive or pleasurable, because of that the learner does random movements, a lot of movements, and by mistake does the correct response or lands on the correct response, and repeating this leads to learning or fixation of that response, and that is how the response which was originally learnt by hit and trial is learnt or is and the learner is conditioned. तो क्या हुआ है इसमें कि पहले हम कोई लर्नर को ऐसी चीज प्रेजेंट करते हैं, कोई स्टिमुलस ऐसा प्रेजेंट करते हैं जो कि अट्रैक्टिव हो, प्लेजरेबल हो, और उसके लालच में वो बहुत तरह के रिस्पॉन्सेज, बहुत तरह की कोशिश करता है लर्नर उसको हासिल करने के लिए, और इसी प्रक्रिया में वो कुछ ऐसा कर जाता है जो कि करेक्ट रिस्पॉन्स हो, जो हमें उसे सिखाना है, और उसकी नीड फुलफिल हो जाती है. तो इस तरह से लर्निंग हिट एंड ट्रायल से होती है, थॉर्नडाइक कहते हैं. यहाँ पे भी हमने अगर स्टिमुलस को प्रेजेंट नहीं किया, कुछ अट्रैक्टिव नहीं दिया लर्नर को, तो कोई कहानी नहीं होगी. तो इसलिए ये एस टाइप की थ्योरी है. मैंने इससे रिलेटेड लॉज भी बताए थे और उसको मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ. आप इससे पहले वाले वीडियो में जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है लर्निंग की, उस प्लेलिस्ट में आप इन थ्योरीज को दोबारा आप अच्छे से ले सकते हैं. मैं जस्ट रिवाइज करने की कोशिश कर रही हूँ. ये लॉज दिए थे. पावलोव ने क्या किया था? पावलोव ने एसोसिएशन की बात की थी कि कोई ऐसा स्टिमुलस है जो कि नेचुरली कुछ रिस्पॉन्स क्रिएट करता है किसी में. अब डॉग के सामने फूड लाओगे तो वो नेचुरली सैलिवेट करेगा, ये सिखाने की जरूरत नहीं है, ये कंडीशनिंग नहीं है, लर्निंग नहीं है, ये ऑलरेडी इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स हम इसको कह सकते हैं. बचपन से पता है लर्नर को ऐसी चीज. बट हमें क्या सिखाना है डॉग को? बेल बजाने पे सैलिवेशन कराना है. बट बेल तो आर्टिफिशियल स्टिमुलस है, नेचुरल स्टिमुलस तो फूड है, स्टिमुलस तो फूड है. तो हमने क्या किया? हमने बेल के साथ हमने फूड के साथ बेल बजाई, और हर बार उस रिस्पॉन्स को हमने देखा कि वो रिस्पॉन्स हो रहा है. थोड़े टाइम बाद हमने देखा कि बेल बजाने से, खाना नहीं भी दिया तो भी वो सेम रिस्पॉन्स आ रहा है. मतलब डॉग कंडीशन हो गया, डॉग की लर्निंग हो गई कि बेल बजाने से खाना मिलेगा, तो उसने एसोसिएट कर लिया बेल को फूड से. So what we did in this experiment, what Pavlov had done in this experiment, as soon as the food was presented, the learner, the dog was salivating. This was a natural response against a natural stimulus. But on pressing the bell along with this natural stimulus, it was seen that the artificial stimulus, that the bell acquired, seemed to be acquiring properties of the original stimulus, the natural stimulus, that was food. So dog started salivating or giving out the desired response, or was taught to give the desired response, or was conditioned to give the desired response on the artificial stimulus also, which was the bell. So this is what conditioning means here. So in both the theories, the focus is on stimulus. So we can assume that in the S-type theories, presentation of stimulus is very important, and until that is done, nothing takes place. Learning cannot take place unless the learner is presented with something attractive or something to associate with, like the Pavlov's theory suggests. So this we all have discussed. We've discussed all this in the previous video.
and this is how we concluded that the S-type theory focus is on stimulus. Now we come to R-type conditioning. So this is the topic that we are going to discuss today. So we have been assuming, हम ये assume करते जा रहे थे कि हम लाइफ में हमेशा स्टिमुलस का वेट करते हैं, तब कोई रिस्पॉन्स आता है, उस रिस्पॉन्स को पक्का करने के लिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं. ओके, अगर स्टिमुलस नहीं आया तो गलती से भी लर्निंग नहीं होगी, थॉर्नडाइक की हिट एंड ट्राई लर्निंग नहीं होगी. अगर स्टिमुलस को प्रेजेंट नहीं किया तो किसी और चीज से एसोसिएशन नहीं होगा, तो डिजायर्ड रिस्पॉन्स नहीं आएगा. तो मतलब ऐसा देखने में लगता है कि जब तक स्टिमुलस नहीं आएगा तब तक हम लर्निंग नहीं करा सकते. But in real life, we actually do not wait for stimuli to come and for us to respond to those stimuli. हम अपनी लाइफ में हमेशा वेट नहीं करते हैं. किसी को कुछ सिखाना होगा तो हम हमेशा स्टिमुलस को प्रेजेंट करके ही नहीं सिखाएंगे, क्योंकि नेचुरली हमारी लाइफ में बहुत सारे स्टिमुलाई हैं. स्टिमुलाई मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिनको देख के हम रिस्पॉन्ड करते रहते हैं. अगर मुझे अभी गर्मी लगेगी तो मैं पंखा चला दूंगी, तो ये क्या है, ये स्टिमुलस आया और मेरा रिस्पॉन्स क्या था, पंखा चलाना. ठीक है, अगर मुझे प्यास लगेगी तो मैं यहाँ से बॉटल उठाऊंगी और पानी पी लूंगी, ये भी स्टिमुलाई है, ये भी रिस्पॉन्स है. तो इतने सारे स्टिमुलस हैं हमारे, इतने सारे स्टिमुलाई हैं हमारे इन्वायरमेंट में और इतने सारे हमारे रिस्पॉन्सेज हैं. तो जो भी हमारे रिस्पॉन्सेज हैं, जो जनरल रिस्पॉन्सेज हैं तरह तरह के स्टिमुलाई पर, वो होते हैं रिस्पॉन्डेड बिहेवियर. लेकिन रिस्पॉन्डेड बिहेवियर हमें नहीं सिखाना है, हमें कुछ एक चीज सिखानी है किसी को. हमें क्या सिखाना है कि मुझे बच्चे को यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया, मुझे गर्मी लगी, मैंने पंखा चलाया, एक स्टिमुलाई एक रिस्पॉन्स. तो पंखा चलाना क्या हो गया, रिस्पॉन्डेंट बिहेवियर. मुझे प्यास लगी, मैंने पानी पिया, तो ये क्या हो गया, रिस्पॉन्डेंट बिहेवियर. लेकिन मुझे पढ़ना है तो मैंने ये किताब उठाई और मैंने इस किताब को पढ़ना स्टार्ट किया. ये डिजायर्ड रिस्पॉन्स है जो मुझे बच्चे को सिखाना है या कोई मुझे सिखाना चाहता है. तो ये हो गया ऑपरेंट रिस्पॉन्स. तो क्या होगा, जैसे ही मैं इस बुक को उठाऊंगी, कोई मुझे चॉकलेट दे देगा या कोई मुझे रिवॉर्ड दे देगा, तो मैं बुक को उठाना या बुक को उठा के पढ़ना सीख जाऊंगी. तो इतने सारे रिस्पॉन्डेंट रिस्पॉन्सेज में से ऑपरेंट रिस्पॉन्स कौन सी थी, जो सिखानी होती है, जिस पर रिवॉर्ड देते हैं, जिस पर प्राइज देके उसको स्ट्रेंथन करते हैं, तो वो हो जाता है ऑपरेंट बिहेवियर. मैं फिर से एक बार बताती हूँ कि हमारी लाइफ में, इन आवर लाइव्स वी हैव सो मेनी स्टिमुलाई. हमारे आसपास इतना कुछ हो रहा है और हम हर चीज के लिए बिना सोचे समझे भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. बट वो सारी चीजें तो हमें नहीं सीखनी है, ना सिखानी है, ना मजबूत करनी है. उनमें से जो रिस्पॉन्स हमें सिखानी होती है, उन सारे रिस्पॉन्सेज में से जिस रिस्पॉन्स को स्ट्रॉन्ग करना होता है, कंडीशन करना होता है, उसको कहते हैं ऑपरेंट रिस्पॉन्स. तो हम उस रिस्पॉन्स के पीछे पड़ जाते हैं और उस रिस्पॉन्स को, जब भी कोई लर्नर वो वाला रिस्पॉन्स करता है जो कि डिजायर्ड रिस्पॉन्स है, जो हम सिखाना चाह रहे हैं, उसको हम प्राइज देना या रिवॉर्ड देना शुरू कर देते हैं. तो धीरे धीरे लर्नर को समझ में आ जाता है कि ये चीज करनी है, बाकी चीजें मैं करूं ना करूं, बट ये चीज जरूर करनी है. तो उस रिस्पॉन्स को कहते हैं ऑपरेंट रिस्पॉन्स. तो हम यहाँ पे वेट नहीं कर रहे हैं कि कोई स्टिमुलस आए और उस स्टिमुलस के लिए हम रिस्पॉन्स दें, फिर उस रिस्पॉन्स को नहीं, ये सब कहानी नहीं. यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं कि इस दुनिया में वैसे ही बहुत स्टिमुलाई हैं और वैसे ही बहुत रिस्पॉन्सेज हैं, तो ये सब तो होता ही रहता है. तो जितने भी हम रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं सारे स्टिमुलाई के अगेंस्ट, वो हमारे रिस्पॉन्डेंट बिहेवियर है, रिस्पॉन्डेंट रिस्पॉन्स है. ठीक है, तो उससे हमें मतलब नहीं है. उन रिस्पॉन्सेज में से जो रिस्पॉन्स हमें सिखाना है वो होता है ऑपरेंट रिस्पॉन्स. हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको हम स्ट्रेंथन, उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं. सो रिपीटिंग दिस इन इंग्लिश, those responses that we keep making to so many stimuli in our life are general responses, respondent behavior that is called. But out of these behavior, if there is something that we want to teach, that is something that we want the learner to respond or do or condition, get used to it or get conditioned to it, that particular response is what we start rewarding. तो बच्चा जो है बहुत कुछ कर रहा है, उसकी दुनिया में बहुत सारे स्टिमुलाई हैं, उसके लिए वो बहुत सारे रिस्पॉन्सेज या रिस्पॉन्डेंट बिहेवियर कर रहा है. हमें उन रिस्पॉन्सेज में से उसको प्राइज नहीं देना है. लेकिन जब वो कोई ऐसा बिहेवियर करे, ऐसा रिस्पॉन्स करे, वो भी किसी स्टिमुलस के खिलाफ अगेंस्ट ही किया होगा उसने, तो वो वाला जो रिस्पॉन्स है उसको हम रिवॉर्ड करेंगे. दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग. तो यहाँ पे कहानी किससे शुरू होती है, रिस्पॉन्स से शुरू होती है.
यहाँ पे लर्निंग कहाँ से शुरू होती है? रिस्पॉन्स से शुरू होती है। पहले इतने सारे रिस्पॉन्स में से वो रिस्पॉन्स छांटो जो कि हमें उसे सिखाना है, और उसको छांट के रिवॉर्ड करो, और उस रिवॉर्ड देने से, प्राइज देने से वो चीज पक्की हो जाएगी, वो लर्निंग हो जाएगी। दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। पहले क्या हो रहा था? पहले कोई स्टिमुलस दो, उसके लिए बहुत सारे रिस्पॉन्सेज होंगे, उसमें से जो सही रिस्पॉन्स होगा उसमें उसको अपने आप प्राइज मिल जाएगा, तो वो सीख जाएगा। तो मतलब सारी कहानी कहाँ से शुरू हुई? पहले स्टिमुलस आया। यहाँ पे ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी स्टिमुलस आए, कितने भी स्टिमुलस आए, बहुत सारे रिस्पॉन्सेज हो रहे हैं, कोई बात नहीं, ये सब तो होता ही रहता है। लेकिन वो रिस्पॉन्स जब आता है जो हमें सिखाना है, उस रिस्पॉन्स पे हम जब रिवॉर्ड दे देके उसको वो चीज को पक्का करते हैं, सिखाते हैं, दैट काइंड ऑफ कंडीशनिंग इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो यहाँ पे फोकस हमारा स्टिमुलस से हटके रिस्पॉन्स पे आ गया। हम ये नहीं देखते कि उसके एनवायरनमेंट में कितने स्टिमुलस हैं, कितने स्टिमुलाई है। सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एक्चुअली ऑब्जर्विंग और प्रेजेंटिंग स्टिमुलाई टू द लर्नर. We assume and we know that there are many stimuli in the environment against which responses are being made continuously. But we are interested in only observing the desired response. Whenever the desired response comes, we start rewarding or reinforcing that response. And that is how learning happens. So the focus is on response, not on stimulus. And hence, this theory is an R-type theory. Now let's see. Let's just learn about this in details. So all those responses that we keep making to so many stimuli around us are respondent behavior, and we are not interested in strengthening all these responses. सब कुछ नहीं सिखाना है हमें। हम अब कुछ चीजें तो नेचुरली हमें पता ही है कि हमें गर्मी लगेगी तो हम पंखा चलाएंगे, एसी चलाएंगे, ठंड लगेगी तो पंखा बंद करेंगे। तो इतने सारे स्टिमुलाई हैं, इतने सारे रिस्पॉन्डेंट बिहेवियर है, तो इनको हमें नहीं सिखाना है। हमें क्या सिखाना है? कोई ऐसी रिस्पॉन्स जो कि उसके लिए बेनिफिशियल हो। तो जैसे ही वो बच्चा अपने आप बैठ जाता है और किताब उठाता है और पढ़ने लग जाता है, या कोई अच्छा बिहेवियर शो करता है, तो इतने सारे रिस्पॉन्सेज जो उसने किए, पंखा चलाना, पानी पीना, उन सबको इग्नोर करके उस रिस्पॉन्स को हमने छांटा जो हमें उसे स्ट्रॉन्ग करनी है, जो हमें सिखानी है। वो थी बुक को उठाने वाली या बुक को पढ़ने वाली। तो वो हमारी हो गई ऑपरेंट बिहेवियर है, ऑपरेंट रिस्पॉन्स। तो जैसे ही बुक उठाएगा वो बच्चा या उठाएगी वो बच्ची, हम उसे कुछ खाने को देंगे या कुछ हम उसकी तारीफ करेंगे, तो उसे कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। किस काम को करने में? सिर्फ जो हमें सिखाना है उस काम को, जो ऑपरेंट रिस्पॉन्स है, उस पे ही उसको वो रिवॉर्ड मिलेगा। बाकी उसने जो भी चीजें की हैं हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो पहली चीज तो हम यहाँ पे कुछ उसको दे नहीं रहे हैं। इन जनरल हम कोई स्टिमुलस नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं, हम खाली देख रहे हैं वो क्या क्या रिस्पॉन्सेज करता है। कितने आउट ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सेज, जितने भी उसने रिस्पॉन्सेज किए, उसमें से जो रिस्पॉन्स हमको सिलेक्ट करनी है, जो हमें उसे सिखानी है, जब उसने वो रिस्पॉन्स की, जो ऑपरेंट रिस्पॉन्स जिसको हम बोलते हैं, उस पर हमने उसको रिवॉर्ड देना शुरू किया। तो यही प्रिंसिपल है ऑपरेंट कंडीशनिंग का। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा स्कूल में जाता है, बहुत कुछ करता है वो बच्चा घूम रहा है, कैंटीन में जा रहा है, बच्चों से बात कर रहा है, शोर भी मचा रहा है, कुछ बदमाशी भी कर रहा है, शरारत भी कर रहा है। तो क्योंकि उसके पास कहीं उसको दोस्त मिल रहे हैं, बहुत सारे स्टिमुलाई हैं। द चाइल्ड हैज सो मेनी स्टिमुलाई अराउंड हिम और हर इन द स्कूल, and against those stimuli the child is continuously reacting, continuously making responses. So are we interested in all the responses? No. First thing, we are not presenting any stimulus. The stimuli already exist in his life. पहली चीज तो हम कोई स्टिमुलाई नहीं दे रहे हैं उसको, ठीक है। पहली की एस टाइप थ्योरी में हम क्या करते थे? क्लासरूम में पहले से चॉकलेट रख दो, बच्चा गलती से देखेगा चॉकलेट रखी और क्लास में आना शुरू कर देगा, तो हमें चॉकलेट रखनी पड़ेगी, स्टिमुलस रखना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा जो है ऑलरेडी उसके पास बहुत कुछ है एनवायरनमेंट में, लाइब्रेरी है, कैंटीन है, चॉकलेट्स हैं, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, और सबके लिए वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है, वो उसका रिस्पॉन्डेंट बिहेवियर है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि बच्चा क्लास में आके बैठे और अच्छे से पढ़ाई करे। ये ऑपरेंट रिस्पॉन्स है जो हम चाहते हैं। तो जैसे ही बच्चे ने ये रिस्पॉन्स किया, जिस दिन बच्चे ने ये रिस्पॉन्स किया, उस दिन टीचर ने उस बच्चे को रिवॉर्ड देना शुरू कर दिया। तो उसे समझ में आ गया कि इतनी सारी जो चीजें मैंने की, उनमें से सबसे अच्छी चीज क्या है? क्लास में आके चुपचाप बैठ के पढ़ना। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रोपगेट दैट सिटिंग क्वाइटली इन द क्लास इज गुड। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल दैट आई एम ट्राइंग टू गिव टू क्लैरिफाई दिस कॉन्सेप्ट. So out of so many stimuli
and responses made against those stimuli. Out of those responses, one response that we wanted the learner to understand that it's important, that is what we want to teach, that is operant response, is what we start rewarding. तो क्या किया था स्किनर ने, कैसे इस चीज को एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाया था? स्किनर ने एक पजल बॉक्स लिया था एंड उस पजल बॉक्स में एक रैट को रख दिया था और उसका अरेंजमेंट ऐसे था कि रैट जैसे ही वो लीवर प्रेस करता था अंदर खाना आ जाता था, खाना जो बाहर पैलेट में रखा हुआ था। रैट को नहीं पता था कि कोई खाना रखा है। आपको अगर याद हो, थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट में कैट को दिख रहा था कि सामने खाना है, फिश है। क्यों? क्योंकि हमने फिश को उसके सामने रखा था। वो एस टाइप थ्योरी थी। वो शुरुआत ही स्टिमुलस रखने से हो रही थी, वहां पे स्टिमुलस से ही शुरुआत हो रही थी। यहाँ पे स्टिमुलस है लेकिन स्टिमुलस इज नॉट द फोकस। यहाँ पे हमने स्टिमुलस रखा है लेकिन छिपा दिया है। हाँ, तो रैट को पता नहीं है कि खाना है। रैट को ये भी नहीं पता है कि लीवर प्रेस करने से खाना मिल जाएगा। तो वो बहुत सारे रिस्पॉन्सेज कर रही है। वो कभी इधर उधर भाग रही है, कभी वो चढ़ रही है। तो ये क्या है रिस्पॉन्सेज? ये रिस्पॉन्डेंट बिहेवियर है उसका। तो हमारा फोकस सिर्फ उसकी रिस्पॉन्स देखने पे है। हम स्टिमुलस को तो सीन में ला ही नहीं रहे। स्टिमुलस को तो हमने छिपा दिया है स्टिमुलस, क्योंकि हम मानते हैं कि लाइफ में स्टिमुलाई होते हैं। तो स्टिमुलस क्या है? यहाँ पे फूड है, बट इट इज नॉट द फोकस। वो हमारा फोकस नहीं है, इट इज हिडन। उसको रैट से हमने हाइड कर दिया है। एंड द रैट इज डूइंग सो मेनी रिस्पॉन्सेज, आउट ऑफ विच द करेक्ट रिस्पॉन्स दैट वी वॉन्ट टू टीच द रैट, which is the operant response, which we want to teach, जो हम सिखाना चाह रहे हैं। इतने सारे responses जो रैट कर रही है, जिसको हम कहते हैं respondent behavior, उसमें से सही response क्या है? लीवर प्रेस करना। क्योंकि तो जैसे ही उसने लीवर प्रेस कर दिया, चाहे गलती से ही किया हो, थॉर्नडाइक का भी थोड़ा सा रोल यहाँ पे आ रहा है, थोड़ी सी थ्योरी का रोल, बट जैसे ही, तो इतने सारे रिस्पॉन्सेज में पहली चीज तो यहाँ पे स्टिमुलस पे फोकस नहीं है। जैसे ही उसने लीवर को प्रेस किया, फूड आ गया। तो मतलब इतने सारे रिस्पॉन्सेज में से किस चीज पे उसको रिवॉर्ड मिला? फूड मिला, जब उसने लिवर प्रेस किया। सो दिस इज व्हाट हेल्प्स द रैट अंडरस्टैंड। तो रैट को समझ में आ गया धीरे धीरे कि मैं कुछ भी करूं, कितना भी रिस्पॉन्डेंट बिहेवियर करूं, उससे कुछ नहीं होना। जब मैं लिवर प्रेस करूंगी तभी मुझे खाना मिलेगा। तो आउट ऑफ सो मेनी रिस्पॉन्सेज, वन रिस्पॉन्स वॉज गिवन प्राइज। तो इतने सारे जो रिस्पॉन्सेज हैं, उसमें सिर्फ एक रिस्पॉन्स जो था लीवर को प्रेस करना, उस पर उसको प्राइज मिला, दैट इज खाना मिला उसको। तो उसको क्या आ गया? उसको लीवर प्रेस करना आ गया, जब हमने बहुत बार ऐसा किया। तो यहाँ पे पहली चीज तो स्टिमुलस फोकस नहीं है। स्टिमुलस उसके सामने रखा नहीं है हमने, जैसे हमने थॉर्नडाइक की थ्योरी में फिश को कैट के सामने रखा था। फिश को रखने के बाद ही कैट ने बहुत कुछ किया था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कहीं छिपा हुआ है स्टिमुलस, पता ही नहीं है उसको, है लेकिन छिपा हुआ है, फोकस नहीं है। यहाँ पे उसने बहुत सारे मूवमेंट्स करने शुरू किए, मतलब रिस्पॉन्डेंट बिहेवियर करने शुरू किए। उसमें से करेक्ट रिस्पॉन्स जो थी वो थी लीवर को प्रेस करना। जब उसने वो प्रेस किया, तब उसे अपने आप रिवॉर्ड या खाना मिल गया। तो इस तरह से उसको हमने सिखा दिया कि लीवर प्रेस करने से खाना मिलेगा। मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग हमने उसकी की। आउट ऑफ सो मेनी रिस्पॉन्सेज, we taught the rat to select pressing lever, one response. This is how Skinner used operant conditioning. So respondent behavior क्या था? यहाँ पे rat was jumping, sitting. Operant behavior क्या था जो हमें सिखाना था? उसको pressing the lever. Reinforcement मतलब reward, जो हम प्राइज देते हैं। यहाँ पे क्या था? प्राइज उसको मिल रहा था operant behavior करने पे, pressing the lever करने पे खाना मिल रहा था उसको। तो रैट ने क्या सीख लिया कि प्रेसिंग द लीवर इज द करेक्ट रिस्पॉन्स टू गेट फूड, एंड वी टीच द रैट टू प्रेस लीवर। अब यहाँ पे अगर मान लो हमने ऐसा अरेंजमेंट कर दिया होता कि खाना मिलते लाइट भी जल जा रही है, तो रैट को हर बार ये समझ में आ जाता कि लीवर प्रेस करने से खाना तो मिल रहा है बट लाइट भी जल रही है। तो फ्यूचर में अगर लाइट भी हम जला देंगे तो भी उसको समझ में आ जाएगा कि लीवर प्रेस करना है। तो हम बहुत तरह के रीइंफोर्समेंट, प्राइमरी रीइंफोर्समेंट यहाँ पे क्या था? फूड। और अगर हम इस अरेंजमेंट के साथ हर बार लाइट भी जला दें, तो जैसे पावलोव की कंडीशनिंग हुई थी, यहाँ पे वैसी कंडीशनिंग भी हो सकती है उसकी कि लाइट जलाने से भी खाना मिल रहा है, सिर्फ लीवर प्रेस करने से ही खाना नहीं मिल रहा है। तो दो तरह के एक साथ हम रीइंफोर्समेंट, सेकेंडरी टर्शियरी रीइंफोर्समेंट्स भी हम कर सकते हैं। मेन रीइंफोर्समेंट मतलब जो यहाँ पे खाना है।
स्किनर ने ऐसे ही एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्होंने क्या किया, इस बार पजल बॉक्स में इन्होंने एक पिजन को रखा, हंग्री पिजन को रखा, और ये अरेंजमेंट था कि जब ग्रीन लाइट को प्रेस करता था तब उसे खाना मिलता था, और जब वो रेड को प्रेस करता था तब उसे खाना नहीं मिलता था। तो इस तरह से रेड लाइट और ग्रीन लाइट के बीच का फर्क जो है पिजन को सिखाया गया। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो इस ऑपरेंट कंडीशनिंग से हम डिस्क्रिमिनेशन भी सिखा सकते हैं। हम ये सिखा सकते हैं कि जब पिजन की को प्रेस करेगा और हमने ग्रीन लाइट जला दी तो पिजन को ये समझ में आ गया, उसने ग्रीन लाइट की तरफ देखा और की को प्रेस किया। पहले तो हमने उसको शुरू में जो एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे रैट का एक्सपेरिमेंट था, वैसे हमने उसको एक्सपेरिमेंट से सिखा दिया कि की को प्रेस करने से उसको खाना मिलेगा। लेकिन उसके साथ हमने सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट भी किया कि ग्रीन लाइट जलेगी तभी की प्रेस करने पे खाना मिलेगा। अगर रेड लाइट जल रही है तो तुम कितना भी की को प्रेस कर लो, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। हम ये वाला भी कर सकते हैं इसमें। तो इस तरह से पिजन को ये समझ में आ गया कि की प्रेस किया तो खाना तो मिला। ये तो पहली वाली ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गई। लेकिन साथ में वो लाइट भी चेक करेगा अब कि ग्रीन लाइट जली है और की को प्रेस किया तो खाना मिल रहा है, रेड लाइट जल रही है, की को प्रेस किया, खाना नहीं मिलेगा। तो हमने रेड और ग्रीन के बीच में फर्क भी उसको सिखा दिया। तो लर्नर को हम दो चीजों के बीच में फर्क करना भी सिखा सकते हैं। तो सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट जो है वो थोड़ा सा पावलोव के जैसा साउंड करता है। जब हम एसोसिएशन, जैसे हमने यहाँ पे ग्रीन लाइट का एसोसिएशन कर दिया खाने मिलने से, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में कुछ टर्म्स आते हैं, शेपिंग, चेनिंग, डिस्क्रिमिनेशन एंड जनरलाइजेशन। नाउ लेट्स लर्न व्हाट दीज टर्म्स आर। अब देखो, अगर हमने ऐसा अरेंजमेंट किया कि जैसे ही पिजन, सपोज पिजन है एक साइड में और इधर खाना रखा हुआ है। अब पिजन बहुत सारे रिस्पॉन्सेस कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, इधर उधर देख रहा है, वो उसकी रिस्पॉन्डेंट बिहेवियर है। लेकिन उसका एक्चुअल बिहेवियर क्या होगा, खाने की तरफ जाके खाने को खाना। तो हमें उसको रिवॉर्ड करना है। अब एक बार में तो पिजन नहीं पहुंच जाएगा खाने की तरफ, लेकिन जब जैसे ही वो खाने की तरफ थोड़ा सा भी मुड़ता है हम उसे रिवॉर्ड देते हैं, और पास आता है फिर हम रिवॉर्ड देते हैं। पीछे चला जाएगा हम उसे रिवॉर्ड नहीं देंगे। लेकिन हम उसे अगर जैसे ही वो अपनी गोल की तरफ थोड़ा सा भी बढ़ रहा है तो हम उसे हर बार अवार्ड दे रहे हैं। जैसे जैसे वो दूर जा रहा है हम उसे रिवॉर्ड नहीं दे रहे हैं, बट जैसे 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 वो पास आता जा रहा है हम उसे रिवॉर्ड देते जा रहे हैं। तो धीरे 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 वो सीख जाएगा कि ये सही रास्ता है, और जैसे में ही मैं इस रास्ते से अलग हटता हूं तो मुझे रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, मतलब वो सही नहीं है। तो हम इनडायरेक्टली उसको गाइड कर रहे हैं सही डायरेक्शन में जाने की। अगर मान लो किसी रूम में हमने चॉकलेट छिपा दी है किसी बच्चे के लिए, तो बच्चे को उस रूम में बहुत सारे रूम्स क्रॉस करके जाना है, बच्चे की आंख में पट्टी लगी है अगर, तो जैसे ही वो एक डायरेक्शन में चलता है जो उसे उस रूम की तरफ ले जाता है, हम उसे एक छोटी सी चॉकलेट देते हैं। जैसे वो पीछे मुड़ जाता है या गलत डायरेक्शन में जाने लगता है हम उसे कुछ नहीं देते हैं। तो इस तरह से उसको सही डायरेक्शन में जाने पर, जैसे ही वो आगे बढ़ता है सही डायरेक्शन की तरफ जाता है, हम उसे कुछ छोटा सा कुछ टॉफी देके उसे रिवॉर्ड देते हैं। तो वो सीख जाता है कि सही डायरेक्शन ये है। इस डायरेक्शन में मतलब हम इसमें ये कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे भी हर बार छोटा छोटा रिवॉर्ड देकर भी शेप कर सकते हैं बिहेवियर। मतलब पूरा जो गोल है वो एक बार में भी जरूरी नहीं है कि एक बार में पिजन की को प्रेस करना सीख जाए, ये नहीं जरूरी है। हो सकता है की तरफ आगे बढ़ने को भी हम रिवॉर्ड करें, की के पास जाने को भी हम रिवॉर्ड करें। तो हम कई बार जो ऑपरेंट रिस्पॉन्स है वो ब्रेक कर करके भी हम रिवॉर्ड दे के, अब ऑपरेंट कंडीशनिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो रिवॉर्ड है, रीइंफोर्समेंट है। तो हम हर सही छोटी छोटी स्टेप को भी रिवॉर्ड करके फाइनली बड़े गोल तक किसी भी लर्नर को पहुंचा सकते हैं। सो इफ वी कीप ऑन रिवॉर्डिंग स्मॉल steps that bring the learner close to the goal, that also can help the learner reach the goal in steps. So we are rewarding every little step that is bringing the learner close to the goal, and that is called chaining.
When we are making a chain कि तुम इधर आए तो मैंने तुम्हें रिवॉर्ड दिया, फिर तुम आगे बढ़े तो मैंने रिवॉर्ड दिया, तुम गलत डायरेक्शन में चले गए मैंने तुम्हें रिवॉर्ड नहीं दिया, तो मैंने एक चेन बना ली और उस चेन के थ्रू ग्रेजुअली वो अपने गोल तक पहुंचेगा। जरूरी नहीं है कि एक बार में ही पहुंच जाए। तो हम शेपिंग जो बिहेवियर है, सही बिहेवियर जो है उसकी शेपिंग हम धीरे धीरे रिवॉर्ड देकर भी करते हैं थ्रू चेनिंग। सो चेनिंग हेल्प्स इन शेपिंग। तो जैसे कि यहां पे आप देख रहे हैं, जैसे ही पिजन खड़ा हुआ हमने उसको रिवॉर्ड दे दिया, स्टैंडिंग अप रिवॉर्ड, मूव्स टुवर्ड्स द की हमने उसको रिवॉर्ड दिया, प्रेसिंग द की हमने, और लाइट भी हमने जला दी, रिवॉर्ड मिल गया उसको। जैसे ही वो मूव कर रहा है की तरफ उसको रिवॉर्ड दे दिया। तो इसका मतलब ये है कि पिजन की तरफ, पिजन का हमें पिजन को क्या सिखाना था, की प्रेस करना, बट की तो वो एक बार में प्रेस नहीं करेगा, जरूरी नहीं है। तो वो की तरफ बढ़ भी रहा है तो वो भी सही डायरेक्शन है, तो उसमें भी हम रिवॉर्ड देंगे। तो हम हर एक छोटी छोटी स्टेप को जब रिवॉर्ड देके उसको फाइनल रिस्पॉन्स की तरफ लेके जाते हैं, दैट इज ऑल्सो डन बाय गिविंग रिवॉर्ड्स। वो भी हम रिवॉर्ड दे के करते हैं। तो उस छोटे छोटे रिवॉर्ड्स जो हम देते हैं वो चेनिंग फॉर्म करते हैं, एंड चेनिंग से ग्रेजुअल बिहेवियर में चेंज या ग्रेजुअल वो सीख जाता है कि ये सही दिशा है लर्निंग की। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग ज्यादा डिटेल्ड है, ज्यादा प्रैक्टिकल और रेलेवेंट लगा लोगों को देन पावलोव्स एंड थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी। एंड द पिजन ऑल्सो लर्न्ड डिस्क्रिमिनेशन। मैंने जैसे कि आपके उस एक्सपेरिमेंट में बताया था कि क्या किया था स्किनर ने, की प्रेस करने पे उसको खाना मिलेगा, ये तो उसको समझ में आ गया था, लेकिन उसको ये भी समझ में आ गया था कि अगर ग्रीन लाइट जल रही है तो ही की प्रेस करने पे खाना मिलेगा। तो सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट भी यहाँ पे क्या हमने इंट्रोड्यूस कर दिया और उसको रेड लाइट और ग्रीन लाइट के बीच का फर्क समझा दिया। तो किसी एक लर्नर को हम गुड बिहेवियर और बैड बिहेवियर के बीच का फर्क भी सिखा सकते हैं कि हाँ, आपको क्लास में बैठने पर मार्क्स तो अच्छे मिलेंगे लेकिन आपको पढ़ना भी पड़ेगा उसके लिए। तो इस तरह से हम दो चीजों के बीच में, गुड बिहेवियर क्या है, बैड बिहेवियर क्या है, उनके बीच का डिस्क्रिमिनेशन हम सिखा सकते हैं। हम जनरलाइजेशन भी सिखा सकते हैं। हमने की रखी है, पिजन को हमने ये सिखाया है कि जैसे आप की, अब पिजन को जैसे हमने बॉक्स में रखा, पिजन बहुत सारे रिस्पॉन्सेज करने लगा, वो उसकी रिस्पॉन्डेंट बिहेवियर थी, बट उसमें सही रिस्पॉन्स क्या था, की को प्रेस करना। की को प्रेस करने के साथ साथ अगर वहां पे हम बटन भी लगा दें और ऐसा अरेंजमेंट कर दें कि बटन को प्रेस करने से भी खाना मिलेगा, तो मतलब की और बटन दोनों को प्रेस करने से खाना मिलेगा, ये हम जनरलाइजेशन भी सिखा सकते हैं। तो बच्चे को हम जनरल रिस्पॉन्स दो चीजों के लिए भी हम सिखा सकते हैं कि चाहे आप बड़ों, आपके लिए कोई पेरेंट आ रहा है या कोई टीचर आ रहा है, आपको दोनों के लिए खड़े होकर उनको विश करना है, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेशन मतलब आपको किसी के फ्यूनरल पे गए हैं तो वहां पे जोर जोर से हंसना नहीं है, लेकिन अगर आप शादी में गए हैं तो आप हंस सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन आपने सिखा दिया। जनरलाइजेशन, टीचर के लिए भी खड़ा होना है, किसी एल्डरली के लिए भी खड़ा होकर आपको विश करना है। आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल। तो यू कैन टीच जनरलाइजेशन, यू कैन ऑल्सो टीच डिस्क्रिमिनेशन बाय ऑपरेंट कंडीशनिंग। आप ऑपरेंट कंडीशनिंग की जान क्या है, रिवॉर्ड देना। आपकी ताकत क्या है, आपको रिवॉर्ड देना है। आप रिवॉर्ड जैसे जैसे आप रिवॉर्ड देते जाओगे वैसे वैसे आप सिखा सकते हो। रिवॉर्ड के थ्रू आप सिखा सकते हो दो चीजों का फर्क। रिवॉर्ड के थ्रू आप सिखा सकते हो दो चीजों को जनरलाइज करना। आप पिजन को ये भी सिखा सकते हो कि ग्रीन लाइट पे की प्रेस करोगे तो मिलेगा, रेड लाइट पे की प्रेस करोगे तो खाना नहीं मिलेगा। तो आपने डिफरेंशिएशन सिखा दिया, डिस्क्रिमिनेशन सिखा दिया। पिजन को उल्टे हाथ आप ये भी कर सकते हो, उस तरह का अरेंजमेंट भी कर सकते हो कि आप कि पिजन की प्रेस करेगा तो भी खाना मिलेगा, बटन प्रेस करेगा तो भी खाना मिलेगा। बटन की जगह अलार्म लगा दो, अलार्म बजेगा तो भी खाना मिलेगा, अलार्म प्रेस करोगे तो भी खाना मिलेगा, या कुछ और बेल प्रेस करोगे तो भी खाना मिलेगा। तो आप जनरलाइज करना भी सिखा रहे हो। तो डिस्क्रिमिनेशन एंड जनरलाइजेशन कैन बी टॉट both by giving rewards by operant conditioning. So discrimination is learning to respond differently. Generalization is learning to respond similarly. So the pigeon learning to respond that only on green light it will get food and press the key. तो ग्रीन लाइट को पहले वो चेक करेगा और फिर की को प्रेस करेगा। रेड लाइट जल रही है तो की को प्रेस करने का फायदा नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेशन सिखा दिया ग्रीन और रेड में। और जनरलाइजेशन, बटन को भी प्रेस करने से खाना मिल रहा है और की को प्रेस करने से भी हम रिवॉर्ड देंगे, ऐसा अरेंजमेंट करेंगे तो जनरलाइज करना भी उसको
आ जाएगा। जिस तरह से उसको की प्रेस करना सिखाया उस तरह से हम उसे बटन या कुछ और करना भी सिखा सकते हैं। तो वी कैन टीच डिस्क्रिमिनेशन एंड जनरलाइजेशन बाय गिविंग रिवॉर्ड्स। अब रीइंफोर्समेंट के कुछ तरीके हो सकते हैं। कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल कि हर बार जब करेक्ट रिस्पॉन्स बच्चा करता है या कोई करता है लर्नर, उसको रिवॉर्ड दे दिया, तो ये भी एक तरह का रीइंफोर्समेंट है। नहीं, लेकिन फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल कि कुछ टाइम बाद अपने आप रिवॉर्ड मिलेगा, हर 10 मिनट में रिवॉर्ड मिल रहा है और वो तभी करेक्ट रिस्पॉन्स करने पे। तो इससे क्या होगा, लर्नर को पता चल जाएगा कि आधे घंटे बाद मुझे ये चीज करनी है। हम उसे ये चीज सिखा सकते हैं कि टाइमली सबमिशन करना है या टाइम से हमें कुछ अगर सिखाना है तो हम इस तरह से सिखा सकते हैं। हर आधे घंटे बाद ये चीज मिलेगी जब आप ऐसा करोगे, हर आधे घंटे बाद ही की प्रेस करने पे खाना मिलेगा। सो दिस इज, तो पिजन को क्या आ जाएगा, आधे घंटे बाद, मतलब जस्ट एग्जांपल है, आधे घंटे बाद ही वो की को प्रेस करेगा। तो टाइम से हम टाइम मैनेजमेंट इस तरह से सिखा सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस में क्या है, जब भी की प्रेस करोगे खाना मिल रहा है, दिस इज कंटिन्यूस, हर बार करेक्ट रिस्पॉन्स पे आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। फिक्स्ड इंटरवल, हर आधे घंटे बाद या हर 5 मिनट बाद ही की प्रेस करने पे आपको खाना मिलेगा, तो 5 मिनट के बाद का ही वो प्रेस करेगा तो उसे मिलेगा। फिक्स रेशियो, 2 बार की प्रेस करने पे या 3 बार की प्रेस करने पर ही खाना मिलेगा, मतलब सर्टेन नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज होने चाहिए कुछ रिवॉर्ड लेने के लिए। तो ये भी इस तरह से भी हम सिखा सकते हैं कि बच्चे को एटलीस्ट 3 एग्जाम पास करने पर ये मार्क्स मिलेंगे या रिवॉर्ड मिलेगा, 3 बार हाई जंप करने पे ये मेडल मिलेगा, इस तरह से हम सिखा सकते हैं। वेरिएबल रीइंफोर्समेंट में हमने ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ है कि कोई भी रिवॉर्ड कभी भी मिल सकता है, तो हमेशा लर्नर इस उम्मीद में रहेगा कि कुछ मिलेगा और हमेशा ही मोटिवेटेड रहेगा सही काम करने में। टीचर ने बताया नहीं कि मैं कब चॉकलेट दूंगी, कभी भी दे सकती हूँ, आप शांति से बैठिए सारे बच्चे, मैं किसी को भी कभी भी चॉकलेट दे दूंगी, तो सारे पूरी क्लास में चुपचाप बैठे रहेंगे। तो ये होता है, लेकिन 3 सही जवाब देने पे आपको एक चॉकलेट मिलेगी, ये हो जाएगा फिक्स्ड रेशियो। हर सही जवाब पे आपको चॉकलेट मिलेगी, ये हो गया कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। और आपको हर एक पीरियड में चॉकलेट मिलेगी अगर आप अच्छे से रहोगे, तो ये हो गया फिक्स्ड इंटरवल। तो इस तरह से हम काफी, तो मेन हमारा यहाँ पे हीरो कौन है, हमारा मेन स्टार कौन है, हमारा यहाँ मेन स्टार है रिवॉर्ड। हम सब कुछ क्या कर रहे हैं, जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, शेपिंग, चेनिंग, हर चीज हम जो है वो रीइंफोर्समेंट से ही कर रहे हैं, रिवॉर्ड दे के कर रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीइंफोर्समेंट 3 तरह के होते हैं। एक तो जब सही रिस्पॉन्स होता है तो हम उसे रिवॉर्ड देते हैं, कुछ अच्छा देते हैं, और जब वो सही रिस्पॉन्स नहीं करता है तो हम उसे रिवॉर्ड नहीं देते, ये होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। सो व्हाट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट? व्हेन वी गिव अ रिवॉर्ड ऑन द करेक्ट रिस्पॉन्स, on the operant response, that is positive reinforcement, and when we do not give any reward then that is negative reinforcement. but हम कभी भी punishment नहीं देते, हम कभी भी गंदी चीज नहीं देते कि आपने गलत रिस्पॉन्स किया है तो लो कुछ कड़वा खा लो या कुछ पॉइजन ले लो या कुछ, no, we don't do that. So punishment is not advisable. In this theory there are only 2 things that are advisable: give a reward which is going to motivate, रिवॉर्ड दोगे तो लर्नर मोटिवेट होगा, रिवॉर्ड नहीं दोगे तो लर्नर को समझ में आ जाएगा कि ये नहीं करना क्योंकि इस पे मुझे नहीं मिला कुछ, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है वो। लेकिन कुछ गंदा नहीं दोगे, पनिश नहीं करोगे, पनिश करने से लर्नर रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर देगा या डिमोटिवेट हो जाएगा या उसको मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हम ऑपरेंट कंडीशनिंग से ये कंक्लूड करते हैं कि अवार्ड मिलना, रिवॉर्ड मिलना या रिवॉर्ड नहीं मिलना ही मेन है। तो इससे क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस निकल के आते हैं? इस थ्योरी के बहुत इम्प्लीकेशंस हैं। एक तो शेपिंग वर्ड हमने यूज किया है। अब जैसे किसी को अगर ड्रग एडिक्शन है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो एकदम से तो उसको ड्रग एडिक्शन उसका नहीं जा सकता। तो अगर मान लीजिए दिन में वो 5 डोजेस लेता है सपोज ड्रग की, किसी दिन उसने 4 डोज ली, 5 से 1 कम किया तो हमने उसको रिवॉर्ड दिया। फिर अगर उसने 3 पे आ गया, वो धीरे धीरे उसकी 3 हो गई तो हमने उसको रिवॉर्ड दिया। फिर उसने धीरे धीरे 2 कर दी तो हमने रिवॉर्ड दिया। तो हम उसको हम सिर्फ अगर वेट करें कि वो कंप्लीटली छोड़ देगा तभी रिवॉर्ड देंगे तो वो भी ऑपरेंट कंडीशनिंग है कि जैसे उसने ड्रग्स सारी छोड़ दी हमने उसे रिवॉर्ड कर दिया, दैट्स ऑल्सो ऑपरेंट कंडीशनिंग। बट उससे बेटर क्या है, हम धीरे धीरे उसको हर एक, जब वो सही चीज की तरफ भी जा रहा है, थोड़ा सा बढ़ भी रहा है अच्छी चीज की तरफ, तो भी हम उसे
रिवॉर्ड देते जा रहे हैं, तो हम उसको धीरे धीरे शेप कर रहे हैं, हम उसे धीरे धीरे आप करेक्ट रिस्पॉन्स की तरफ ला रहे हैं। और करेक्ट रिस्पॉन्स की तरफ लाने का भी तरीका रिवॉर्ड देकर ही है। छोटे छोटे रिवॉर्ड देते रहना चाहिए हमें बच्चों को। तो हमें कभी भी बच्चों से इसका सबसे इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ये निकलता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन दैट वी कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस ऑपरेंट theory of conditioning is that never expect one single reward to make the effect. Learning never happens in one shot. Even if the learner is moving towards the in the correct direction, give that learner some rewards and keep encouraging, keep motivating keep rewarding every little success. छोटी छोटी जो सक्सेस भी हैं बच्चों की, उसको आप रिवॉर्ड करिए, और आप रिवॉर्ड करते रहेंगे, जो कि तारीफ हो सकती है, प्रेजेस हो सकते हैं, छोटा सा। अब कई बार तो टीचर अगर स्माइल भी कर दें तो वो भी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है। तो अगर आप हर छोटी चीज पर भी, अब बच्चे की हैंडराइटिंग खराब है, अब बिल्कुल जब अच्छी हो जाएगी तभी आप उसको रिवॉर्ड दोगे, है तो ये भी ऑपरेंट कंडीशनिंग। बट इससे अच्छा ये कि उसने थोड़ी सी अच्छी लिखी तो आपने उसे रिवॉर्ड दिया, और इम्प्रूवमेंट आया तो आपने उसे रिवॉर्ड दिया। तो ग्रेजुअली वो अच्छी उसमें चेंज आएगा और वो शेप हो जाएगी, उसकी हैंडराइटिंग अच्छी होने लगे। तो जब सही डायरेक्शन में बच्चा मूव भी करने लगता है तो भी धीरे धीरे आप उसको रिवॉर्ड करिए। एक एप्लीकेशन, अब प्रोग्राम लर्निंग में भी ऐसे ही होता है कि आपके स्कोर बढ़ता जाता है जैसे जैसे आपके करेक्ट रिस्पॉन्सेज होते हैं, तो उससे बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो ये ऑपरेंट कंडीशन के प्रिंसिपल होते हैं यूज। जैसे कि मैंने बताया, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दो, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दो। नेगेटिव मतलब कोई अच्छी चीज नहीं की है, कुछ मत दो। अच्छी चीज करते ही पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या रिवॉर्ड दे दो, तो बच्चे को अपने आप समझ में आ जाएगा कि इस चीज पे तो कुछ मिला नहीं, इसका मतलब ये नहीं करना है। लेकिन पनिशमेंट मत दो उसको कभी, पनिशमेंट के अपने हार्म हो सकते हैं। तो ये एक और जो है बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है। प्लस जैसे कि मैंने बताया, जैसे पिजन को ग्रीन लाइट और ब्लू लाइट या जो भी लाइट, रेड लाइट के बीच में फर्क करना बताया था, वैसे गुड बिहेवियर और बैड बिहेवियर, डिजायर्ड अनडिजायर्ड बिहेवियर के बीच में डिस्क्रिमिनेट करना भी हम सिखा सकते हैं। जनरलाइज करना भी हम सिखा सकते हैं बच्चों को कि हम इसको भी, हम बड़ों को भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हम जो हैं दूसरे रिलीजन के लोगों को भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो जनरलाइज करना भी हम सिखा रहे हैं और डिस्क्रिमिनेट करना भी सिखा रहे हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, थ्रू रीइंफोर्समेंट। तो हमारी पावर क्या है हाथ में? रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड के थ्रू हम जब कोई चीज सिखाते हैं या ग्रेजुअल चेंज इन बिहेवियर लाते हैं, शेपिंग करते हैं चेनिंग के थ्रू, तो दैट इज एन एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ये था मेरा आज का जो टॉपिक, ऑपरेंट कंडीशनिंग। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स हैं या कोई रेपिटेशन चाहिए तो ये कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस और डाउट्स लिख सकते हैं। आई टेक देम अप। मेरी इंस्टाग्राम चैनल भी है जो कि जिसका लिंक मैंने यूट्यूब की चैनल पर पोस्ट किया हुआ है, आप उस पर भी मुझे डीएम के थ्रू बता सकते हैं इफ देयर इज एनी टॉपिक दैट यू नीड मी टू टेक अप और इफ देयर इज एनी डाउट। सो आगे हम और थ्योरीज लेते जाएंगे, कॉग्निटिव थ्योरीज स्टार्ट करेंगे और बहुत सारी थ्योरीज ऑफ लर्निंग मैं इस प्लेलिस्ट में डालती जाऊंगी। सो सब्सक्राइब माय चैनल, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर लेक्चर वीडियोस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।